he dash the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland। तो इसमें बताएं ऑप्शन ही गेव या फिर ही हैज गिवन। तीसरा एक सेंटेंस है हमारे पास, वो सेंटेंस है जी, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, द स्पिरिट ऑफ, वीडियो स्टॉप, क्लियर हो गया जी। ठीक है, चले अब मेरा बेटा देखें जी, हमारे पास जो पहली ऑप्शन है अ पैट्रियट, अब हम इसमें देखेंगे कि लव्स आएगा कि लव्ड आएगा। अ पैट्रियट डैश हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू डाई। हम यहां पर देख रहे हैं कि बेसिकली यहां पर कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। तो जब प्रेजेंट चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने सेंटेंस के अंदर जो है वो फिर प्रेजेंट टेंस यूज करें। तो फिर ये क्या होगा, अ पैट्रियट loves his country and is willing to die। दूसरा है dash the Muslims a sense of identity by securing a separate, एक अलहदा वतन हासिल करके। तो इसका मतलब है जब उसने एक वतन हासिल कर लिया तो ये एक्टिविटी हो चुकी है, ये पास्ट है, ठीक है। तो जब पास्ट हो तो उसमें हम फिर अभी यहां पर देखें कि किसी भी पास्ट के जो है वो हिंट नहीं दिया गया कि कौन सा टेंस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब जुमले के अंदर हिंट ना हो तो आप कोशिश करें कि जो सिंपल, जो क्लोजेस्ट टेंस होता है हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम बेसिक सिंपल जो है वो इंडेफिनेट, जो पास्ट इंडेफिनेट है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट, उसने ये दी। तो ये अलिफ छोटी ये बड़ी ये मैं आपको करवा भी चुका हूं। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म डैश अस स्टे अलर्ट, मेक्स अस स्टे अलर्ट या मेक अस स्टे अलर्ट। स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, अब ये देखें कि ये बेसिकली स्पिरिट, जज्बा, ये सिंगुलर चीज है। तो जब सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब भी फिर आगे सिंगुलर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेक्स अस स्टे अलर्ट। ये आपने ये जो तीसरे नंबर पे है ये आपने जरूर ध्यान में रखना है कि जब सिंगुलर हो, अली बेटा मेक नहीं आएगा, मेक्स आएगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो है वो हमारा वर्ब भी आगे हमेशा सिंगुलर ही आना चाहिए। तो यहां पर ये जज्बा, स्पिरिट, हुब्बुल वतनी का जज्बा, तो ये हुब्बुल वतनी का जज्बा एक चीज है, वाहिद है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ आगे हमारा वर्ब भी फिर सिंगुलर आएगा। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट, ये हमें इस काबिल बनाती है, ठीक है। चलें अब हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो ग्रामर का क्या पोर्शन लिखा हुआ है। आप मेरा बेटा जल्दी से जो है वो अपना चैप्टर 3 ओपन कर लें और उसमें जो ग्रामर का पोर्शन है वो देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, ले जी, ये इसमें तो हम आ गए, इसकी हम जो है वो ग्लॉसरी कर चुके, क्वेश्चन आंसर हम इसके कर चुके, ठीक है। इसके हम जो है वो फ्रेजेस कर चुके, ओके। इसमें जो अगेन इसके अंदर हमारे पास जो ग्रामर के पोर्शन में एक एक्टिविटी है वो है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, ठीक है। और आपने फिर उनके जो है वो सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन, ठीक है, नाउन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखें नाउन क्या होता है, इट इज ए नेमिंग वर्ड, इट इज ए नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। बहुत आसान है ये जहन में रखना कि नाउन बेसिकली से हम कहते हैं कि ये नेमिंग वर्ड है,
किसी भी चीज का नाम है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमने उनमें से नाउन बनाने, और जो हमारे पास वर्ड्स मौजूद होंगे ये कोई वर्ब होगा, ठीक है। कोई हो सकता है कोई एडजेक्टिव हो, तो हमने वहां से, अब जैसे देखें ना, मैं कहता हूं ही इज ए ब्रेव मैन, वो बहादुर है। अब देखें इधर, देख आपने अभी इस बोर्ड के ऊपर देखना है, मैं कहता हूं ही इज ए मैन, वो एक आदमी है। अब मैं कहता हूं ही इज ए ब्रेव मैन। अब यहां पे ये जो ब्रेव है, इसने इस मैन को, ये हमारा नाउन है, इसको मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि अगर मैं कहूं ही इज ए वीक मैन, वो एक कमजोर आदमी है, तो अब यहां पे हमें हमारे नाउन के बारे में, हमारे मैन के बारे में मतलब जो है वो पता चल गया। ही इज ए फैट मैन, अब हमारा मैन का मतलब जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो जो अल्फाज बेसिकली किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये ब्रेव जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, आप आसान लफ्जों में समझ लें कि किसी चीज की खूबी या खामी, क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी को शो करता है। अब ये जो एडजेक्टिव है, ये जो खूबी है बहादुर होना, इस खूबी का कोई नाम भी तो है कि नहीं है, जिसे हम कहते हैं बहादुरी, कहते हैं कि नहीं, बहादुरी। ये इस खूबी का नाम है बहादुरी, और बहादुरी को क्या कहते हैं, ब्रेवरी। इसी तरह ही इज ए वीक मैन, वो एक कमजोर आदमी है, तो ये जो उसकी खूबी या खामी है, इसका एक नाम भी है, कमजोरी, वीकनेस। इसी तरह मैं कहूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है, तो ये उसकी खूबी है, लेकिन इस खूबी का एक नाम भी है जिसे हम कहते हैं ईमानदारी, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्टी। ही इज अ फैट मैन, वो मोटा आदमी है, तो ये जो है वो मोटापन, ठीक है, फैटी या फैटनेस, मोटापन। तो जब ये किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को हम जो है वो नाउन के अंदर चेंज करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो एक्शन है या जो वो खूबी है, हम उसका नाम बता रहे हैं। और नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। हाँ जी बेटा जुजाजा, ये मैं अपने, ये नाउन मैं आपको खुद से समझा रहा हूं। अभी आप जो है वो अपना जो चैप्टर 3 है, मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट, उसका ग्रामर का पोर्शन जो एक्सरसाइज में लिखा हुआ है उसको निकालने, फिर हम वहां से एक्सरसाइज करने लगे, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास जो चैप्टर 3 है, इसके ग्रामर के पोर्शन के अंदर लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, ये हमारे पास है जी, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। अब मैंने आपको इसको अटेम्प्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि नाउन्स क्या होते हैं और कैसे अल्फाज को नाउन के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अलीना कह रही हैं कि आई एम एन इंटेलिजेंट गाय। अब देखिए ये मैं कहूं ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, वो एक ज़हीन आदमी है। अब ये ज़हीन, ये उसकी खूबी है, लेकिन इस खूबी का नाम भी है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ज़हानत कहते हैं कि नहीं, तो उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ज़हानत। अब इसी तरह ईमान ने यहां पर लिखा वी आर ब्यूटीफुल क्रिएचर, तो मैं कहूं ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, वो एक खूबसूरत आदमी है, तो ये उसकी खूबी है। लेकिन इसका एक नाम भी है जिसे हम कहते हैं खूबसूरती, उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटी। मार्केट हाँ जी बच्चों, अब समझ आइए कि नहीं, कि अभी भी आप पीछे फंसे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं। मेरा बेटा जल्दी बता दो, समझ आ गई सबको? अब तो बहुत आसान हो गया। ये देखें, ये ऐसे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को, अच्छा जी, अली अफजल कह रहे हैं नहीं। हाँ जी अली अफजल बेटा मुझसे पूछो, क्या समझ नहीं आ रहा?
चलें जी, क्लियर है सबको। अब देखें हमारे पास जो चैप्टर 3 के अंदर ग्रामर पोर्शन में ए पार्ट है वो है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स। अब हम यहां पर वर्ड लिखेंगे और उनके नाउन्स बनाएंगे। अब देखें हमारे पास पहला वर्ड है सेफ, महफूज करना, ठीक है। अब इसका एक नाम भी है महफूज करने का, जिसे हम कहते हैं हिफाजत, सेफ्टी, ऐसा है कि नहीं। एक हमारे पास वर्ड है एक्टिव, एक्टिव होना, तेज होना, तैयार होना। तो इसी तरह इसका एक नाम भी है एक्टिविटी, जो एक्टिविटी चल रही होती है। एक हमारे पास वर्ड है एबल, जिसका मतलब है काबिल होना, लेकिन इसका एक नाम भी है काबिलियत, एबिलिटी। और क्या वर्ड है, इसी तरह हमारे पास वर्ड है एक्साइटेड, पुरजोश होना, इसका एक नाम भी है एक्साइटमेंट। इसी तरह हमारे पास वर्ड है हेल्पलेस, बेयारो मददगार होना, ठीक है, बेचारगी, हेल्पलेसनेस। इसी तरह एक हमारे पास वर्ड है जस्टिफाई, किसी को जस्टिफाई करना, जस्टिफिकेशन, इसका नाउन क्या बनेगा, जस्टिफिकेशन। एक हमारे पास वर्ड है डेवस्टेटिंग, तबाह कुन, डेवस्टेटिंग, इसका एक नाम है तबाही, डेवस्टेशन। एक हमारे पास वर्ड है इसी तरह होपलेस, और उसका नाउन क्या बन जाएगा, होपलेसनेस, ठीक है। तो ये किस तरह, शाबाश, बिल्कुल सही। जी नूर बेटा, ये लाइव क्लास चल रही है जी, अभी आप हमारे साथ लाइव हैं। ये देखिए ये सारे वर्ड्स आपके पास एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, हमने उनसे अपने नाउन क्या होता है ये डेफिनेशन लिखी है। इट इज ए नेमिंग वर्ड, ये किसी चीज का नाम होता है, समझ आ गई है। तो यहां पर हमने ये वर्ड्स लिखे, आगे हमने उनके जो है वो जो बेसिकली वो जो खूबी या खामी है या जो वो कंडीशन है उसका नाम क्या है, हमने वो नाम लिखा, ठीक है। अब चलें हम इसके जो है वो सेंटेंसेस भी बना लेते हैं जल्दी से। एमन कह रही है सर समझ नहीं आ रही। अच्छा अभी सारे बच्चों एक दफा चुप कर जाओ, पहले मुझे जो है वो एमन को समझा लेने दो। हाँ जी एमन बेटा, आप जल्दी से आपने मुझे बताना है कि आपको क्या कंफ्यूजन हो रही है। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं ये सारा कुछ। ईमान कह रहे हैं कि सर ये मीनिंग जरा दोबारा समझाएं। ओके बेटा, मैं मीनिंग दोबारा समझा देता हूं। देखें, नाउन होता है किसी भी चीज का नाम। अब हम अपने जुमलों के अंदर वर्ब या एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली एक कंडीशन होती है, एक क्वालिटी होती है। वो कंडीशन जो है उसका एक नाम होता है, उस हालत का एक नाम होता है। डेवस्टेटिंग, ईमान बेटा डेवस्टेटिंग का मतलब होता है तबाह कौन, जैसे नहीं होता डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, डेवस्टेट कर देना, तबाह कर देना, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे हमने कहा कि ही इज अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर आदमी है, तो वो ये उसकी खूबी है, ये एक कंडीशन है उसकी। लेकिन इस खूबी का एक नाम भी तो है, बहादुरी, उसे हम कहते हैं ब्रेवरी। तो ये जो ब्रेवरी है ये हमारा नाउन है, ये जो ब्रेव है ये हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरह वीक, वो एक कमजोर आदमी है, तो कमजोरी ये एक नाम है उसकी हालत का, कमजोरी, तो ये हमारा नाउन है। इसी तरह ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसका एक नाम है ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो ये हमारा नाउन बन गया, ठीक है। इसी तरह वो एक मोटा आदमी है, तो मोटापन, फैटनेस। वो एक ज़हीन आदमी है, इंटेलिजेंट, तो एक जहानत उसका नाम जो है इस खूबी का नाम है, तो ये हमारा जो है वो नाउन बन गया। ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, वो एक खूबसूरत, ये उसकी क्वालिटी है, इसका एक नाम है खूबसूरती, ब्यूटी, तो ये हमारा नाउन बन गया। अब हमारे पास चैप्टर में ये डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने इन वर्ड्स के नाउन्स बनाने हैं। सेव का मतलब क्या होता है, महफूज करना। तो महफूज करना एक कंडीशन है, एक एक्शन है, उसका एक नाम है हिफाजत। देखो ये हम जुमले के अंदर कई दफा अल्फाज जो हैं वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं,
कई दफ़ा जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं उनको एडजेक्टिव के तौर पर। जैसे अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है, अपने आप को महफूज कर लो। तो ये हम जो है वो जुमले के अंदर इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक्टिव, कोई चीज जो काम कर रही हो, एक्टिविटी जो काम है, जो उस एक्टिविटी है। गानिया का बेटा मैं अभी देख लेता हूं, सॉरी गानिया बेटा आपका क्या क्वेश्चन है, मैंने देखा नहीं। आगे है एबल, काबिल होना, ये एक कंडीशन है, इसका एक नाम है काबिलियत, एबिलिटी, ये हमारे नाउन बन गए। एक्साइटेड, पुरजोश होना, पुरजोशपन, ठीक है, जोशपन जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्साइटमेंट। एक वर्ड है हेल्पलेस, बेचारो मददगार, ये कंडीशन इसकी है हेल्पलेसनेस, बेचारगी, ठीक है। जैसे ही इज ए हेल्पलेस मैन, ही इज हेल्पलेस, वो बेचारो मददगार है। मैं कहूं हिज हेल्पलेसनेस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर, कि उसकी बेचारगी अब जो है वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे जस्टिफाई करना, किसी चीज को जो है वो जस्टिफाई कर देना, इंसाफ पर मबनी जो है असूलों पर नापते हुए उसको दुरुस्त साबित कर देना, जस्टिफिकेशन, अपनी जो है वो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, अपनी रीजन, अपना दलाइल पेश करना कि मैं दुरुस्त हूं। डेवस्टेटिंग, डेवस्टेटिंग का मतलब होता है तबाह कुन, तबाही, डेवस्टेशन। होपलेस, ना उम्मीद होना, होपलेसनेस, ना उम्मीदी, ठीक है। हमजा बेटा कंप्यूटर की क्लास जो है वो आफ्टर रमजान इंशाल्लाह शुरू होगी। शाबाश अवैस, बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा भी आपने। चले जी, अब इसके जो सेंटेंसेस हैं ये सारी चीजें कल मैं करवाऊंगा। चले, अली अफजल को समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप के एमन को भी समझ आ गई होगी। अब बाकी बच्चे कह रहे हैं कि जी काफ़ी क्लियर हो गया। अब बेटा जो है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो टेस्ट आपको शो होगा, आपने टेस्ट देना है और यहाँ से इंशाल्लाह हम कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एमन बेटा आपने जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ आ गई है, क्लियर हो गया है। गानिया बेटा मुझे आपका ना एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था तो मुझे नहीं समझ आई, आपको पता, मैंने देखा नहीं आपका क्या क्वेश्चन है। आप बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं आपको दोबारा जो है वो आंसर कर दूंगा। बिल्कुल, अवैस तो बड़ा अच्छा बच्चा जी, बड़े अच्छे अच्छे हमें सेंटेंसेस लिखकर भेजता है जी। टेस्ट जो है वो अब स्क्रीन पर शो होने जा रहा है। एक ही मिनट में टेस्ट शो हो जाएगा मेरा बेटा, जल्दी से जो है वो आप अपना टेस्ट दे लें। अल्ट्रुइज्म कहते हैं किसी का फायदा करना, ठीक है, कुछ टेस्ट शुरू करवाना, हमेशा किसी का फायदा करते हैं, उनकी जीन्स के अंदर होता है कि वो दूसरे का फायदा। जी मेरा बेटा आपकी स्क्रीन पर अब टेस्ट शुरू होने लगा जी। जैसे ही टेस्ट खत्म होगा तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जब लेक्चर खत्म हो तो आप सब बच्चों ने, मैं आपको बता रहा हूं, आप सब बच्चों ने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको कैसा लगा और सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। और आई होप कि एमन जो है उसको भी अब सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। खैर एक दफ़ा फिर के लेक्चर एंड होने पे आपने अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाना है, लेक्चर के बारे में रिव्यू ज़रूर करके जाएं। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो आपको ऊपर मेरी पिक्चर शो हो रही होगी, उसको क्लिक करें, वहाँ फॉलो की ऑप्शन है, मुझे फॉलो भी करें। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।